हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। ऐसे तो कुत्ते पालने का शौक हर किसी को होता है। कुछ कुत्ते इतने सुंदर और प्यारे होते हैं जिसे हर कोई पसंद करता है, और भला पसंद क्यों ना करे, क्योंकि सभी जानवरों में सबसे वफादार कुत्ते ही होते हैं। लेकिन बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं जो बेहद खूंखार होते हैं। कई देशों में इन कुत्तों को पालने पर बैन लगा दिया गया है। आइए जानते हैं इन खूंखार कुत्तों के बारे में। 10वें नंबर पे आता है वुल्फ हाइब्रिड। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान बताता है। ये जर्मन और यूरोप के देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये कुत्ते स्वभाव से बहुत ही खूंखार होते हैं। वुल्फ हाइब्रिड कुत्ते में वुल्फ की कई लक्षणें पाई जाती हैं। ऐसे तो इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर वुल्फ हाइब्रिड को ऐसा लगे कि ये इनका सामान है और इस सामान को कोई दूसरा छीन रहा है, तो ये तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और ये कुत्ते अपने मालिक तक को नहीं पहचान पाते। वुल्फ हाइब्रिड को कम से कम दिन में 1 घंटे का एक्सरसाइज कराना बेहद ज़रूरी होता है। खतरनाक कुत्तों में 9वें नंबर पे आता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में आता है। अपने मास्टर के प्रति ये सबसे ज़्यादा वफादार होता है, लेकिन अगर किसी से इन्हें खतरा लगे तो उस पर हमला करने में ये बिल्कुल देर नहीं करते। जर्मन शेफर्ड को दुनिया के हर कोने में पाला जा सकता है, पर अगर इन्हें पालतू ना किया जाए तो ये बेहद खूंखार हो जाते हैं। इन कुत्तों की हाइट 65 सेंटीमीटर जबकि इनका वजन महज 40 किलोग्राम तक होता है। और इसमें 8वें नंबर पे आता है बॉक्सर डॉग। बॉक्सर डॉग नस्ल का कुत्ता गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इसके समझदार होने की निशानी है। बेहद वफादार और खूंखार डॉग का हाइट 60 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसके वजन की बात करें तो यह 30 केजी तक होता है। ना सिर्फ इसका खाना बहुत महंगा होता है, बल्कि हर रोज़ इसे 1 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज करानी पड़ती है। अगर इन्हें एक्सरसाइज ना कराया जाए तो ये बेहद कमज़ोर हो जाते हैं। बॉक्सर डॉग को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है। बॉक्सर डॉग गुस्से में किसी को नहीं पहचान पाता। और 7वें नंबर पे आता है ग्रेट डेन। ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता दुनिया के सभी कुत्तों में बड़े होते हैं और इसका विशाल शरीर ही इसकी ताकत और आक्रामकता को दर्शाता है। ग्रेट डेन की हाइट 85 सेंटीमीटर होती है, जबकि मेरे दोस्तों आपको बता दें इसका वजन 90 किलोग्राम तक होता है। ऐसे तो ये कुत्ते उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन खतरे का आभास होते ही ये सीधे हमला कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन नहीं होती और इन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि ये केवल यूरोप के ही देशों में होते हैं, इसलिए इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। अगर आप इन कुत्तों को खरीदना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा रकम ढीला करना पड़ेगा। और इनमें 6ठा नंबर पे आता है चाओ चाओ। चाओ चाओ नस्ल का कुत्ता देखने में काफ़ी प्यारा होता है और यूरोप के सबसे पसंदीदा कुत्ता में एक माना जाता है। खास तौर में इनके खूबसूरत बालों के लिए यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाओ चाओ की हाइट की बात करें दोस्तों तो 55 सेंटीमीटर, जबकि इसका वजन महज 32 किलोग्राम तक होता है। और 5वें नंबर पे आता है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो नस्ल का कुत्ता इतना खूंखार होता है कि इसको यूके और आसपास के कई देशों में बैन कर दिया गया है। इन कुत्तों को पुराने ज़माने में शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें आपसी लड़ाई का खेल भी सिखाया जाता था, पर ये स्वभाव से ही इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें पालतू करना बहुत ही मुश्किल होता है। डोगो अर्जेंटिनो इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये अकेले जंगली सुअरों का शिकार कर सकते हैं और पहले इन्हें इसके लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। इन कुत्तों की हाइट की बात करें तो महज 70 सेंटीमीटर होता है, जबकि इनका वजन 45 किलोग्राम तक होता है। दुनिया के खतरनाक कुत्तों में 4थे नंबर पे आता है डोबरमैन। दोस्तों, अगर आप डोबरमैन के आसपास हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति ज़्यादा वफादार होता है।
ये खतरा का भनक लगने पर ही सीधे हमला कर देता है। इन कुत्तों की वफादारी के कारण इन्हें जगह जगह गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से काफ़ी मजबूत और फुर्तीला होता है। इसकी कुल हाइट की बात करें तो 70 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसका वजन बहुत कम होता है। डोबरमैन कम वजन के कारण बहुत तेजी से भाग सकता है और यह फुर्तीला भी होता है। कई देशों में इन कुत्तों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है और कई देशों में इसे ले जाने से पहले विशेष इंतजाम करना पड़ता है। दुनिया के खतरनाक कुत्तों में तीसरे नंबर पर आता है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर जैसा फोटो में दिखाई देता है, उससे कई गुना खतरनाक होता है। कहा जाता है कि रॉटवाइलर का दांत और उसका शरीर सारे कुत्तों से ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसे तो किसी चीज़ को अगर यह अपने दांत से पकड़ लेता है तो अपने शरीर को इस पर झुला सकता है, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। रॉटवाइलर के कारण अमेरिका में 47 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बावजूद भी इसको पालने वालों में कोई कमी नहीं आई है। अगर इसका मालिक रॉटवाइलर का ध्यान ना रखे तो यह तुरंत आक्रामक हो जाता है। रॉटवाइलर की हाइट की बात करें तो 70 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका वजन 60 किलोग्राम तक होता है। इसके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कुत्ता कितना ताकतवर होता है। दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक कुत्ता जापानी टोसा है। इन कुत्तों को जापान में शुरू से खूनी खेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन कुत्ते को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। जापानी टोसा लड़ाई के लिए काफ़ी मशहूर है। इन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी बहुत डरावनी होती है। दोस्तों, इन कुत्तों को यूके और आयरलैंड में पूरी तरह से बैन किया गया है। ये कुत्ता एक दिन में कई किलो मांस खा सकता है, इसीलिए इन कुत्तों को रखना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जापानी टोसा की हाइट 82 सेंटीमीटर, जबकि इसका वजन 60 किलोग्राम तक होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता में पहले नंबर पे आता है पिटबुल। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जान लेने के लिए मशहूर पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है। इसका नाम पिटबुल इसलिए रखा गया था कि इसे पीठ पर उतार कर लड़ाई कराई जाती थी। ये शिकार करने के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन इन्हें पालना कोई आसान नहीं होता। पिटबुल की वजह से अमेरिका में 257 लोगों की जान जा चुकी है और इस पिटबुल की हाइट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसका वजन 30 किलोग्राम तक होता है। वैसे तो इस कुत्ते की हाइट और वेट अन्य कुत्तों से कम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह खतरनाक भी कम होता है। लेकिन अमेरिका में इसे पालने के लिए मना किया जाता है और यूके सहित कई देशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन सही से पालने पर ये वफादार भी बने रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो को कैसा लगा है।